हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का फर्स्ट फाइट का बुक यानी इंग्लिश लिटरेचर हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अंदर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने की भी बात की जाएगी, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर भी होंगे और समरी भी होंगे, लेकिन इसका डिस्कशन हम क्लास के एंड में करेंगे। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका अ लेटर टू गॉड। फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? अ लेटर टू गॉड। ठीक है। राइटर का नाम क्या है? G.L. फ्यूंटेस। ठीक है। इसके अंदर हम बुक्स के बुक के जो चैप्टर होते हैं लाइन बाय लाइन नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगी क्लास। ठीक है। तो मैं आपके लिए समरी लेकर आया हूं जो मैंने ही बनाया हुआ है, तो उस समरी के माध्यम से आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा अपने आप में कंप्लीट रहेगा। ठीक है। और पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर और समरी देने की जो बात रही वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जो चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, इनके राइटर का नाम है G.L. फ्यूंटेस। ठीक है। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स आपका लेंचो होता है। कौन होता है? लेंचो। ठीक है ना। एक बारी दो बारी इनकी वाइफ की भी जिक्र होती है। लेंचो इसके अंदर मेन कैरेक्टर है। और दूसरी बात, क्रॉप्स की बात की जाएगी। क्या? लेंचो और उसके फसल यानी क्रॉप्स की ही बात की जाएगी। ठीक है, कि कैसे बर्बाद हुआ, क्या क्या हुआ, ये सारा हम समरी में देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका समरी। जैसा कि आप देख रहे हो, लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, लेंचो हैड अ हाउस, the only one in the entire valley. It was situated on the top of a low hill. From there, he could see the river and the fields. Lencho had a good crop, but it needed a downpour or at least a shower. सबसे पहला जो पैराग्राफ है आपका, हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि लेंचो के पास एक घर था। लेंचो हैड अ हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक वैली होती है, मतलब कि वैली आपको पता है पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां हरियाली भी होती है, तो वहां पे उस जगह पे उसका अकेला घर होता है। ठीक है ना। और ऐसी जगह पर होता है जहाँ की एक हिल पे होती है, हालांकि लो हिल होती है, लेकिन वहां से अपने खेतों को या फिर अपने खेतों को या रिवर को देख सकता है। फ्रॉम देयर ही कुड सी द रिवर एंड फील्ड्स। लेंचो हैड अ, फील्ड्स का मतलब यहाँ पर उस खेत। लेंचो हैड अ गुड क्रॉप बट इट नीडेड। लेंचो ने जब फसल उगाया था, अपने क्रॉप की जब क्रॉप डाला था खेतों में, उगाया था, तो ठीक ठाक था, लेकिन आप लोगों को पता है कि इसको आगे और अच्छे से ग्रो करने के लिए इसमें आपको एक बारिश की आवश्यकता होती है, तो वो हो नहीं रही थी। मेन परेशानी ये था, मेन कंसर्न ये था लेंचो के लिए कि बारिश की नीड थी, वो हो नहीं रही थी। तो यहाँ पर डाउनपोर जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ, इट नीडेड अ डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है यहाँ पर हैवी रेन। ठीक है। तो हैवी या तो तेज बारिश हो जाए या फिर और एटलीस्ट अ शॉवर, या कम से कम। शॉवर का मतलब ही बारिश होता है, बट कम बारिश। ठीक है। एक झड़ी ही हो जाए, आधे घंटे का बारिश हो जाए, तभी भी उसका काम चल जाए। ठीक है। ये उसका मेन कंसर्न था। ठीक है। और आप नेक्स्ट पैरा में अगर आप देखते हो तो लेंचो शो द स्काई विद रेन क्लाउड्स एट द सम टाइम हिज वाइफ वाज एट द सेम टाइम हिज वाइफ वाज प्रिपेयरिंग द डिनर। ठीक है। लेंचो कुछ देर बाद देखता है घर से बाहर जाके, जब वह स्काई में देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि बारिश होने की संभावना है। ठीक है। बारिश वाले क्लाउड्स उसको देख रहे हैं, हैवी क्लाउड्स। आपको पता है बारिश वाले क्लाउड्स कैसे दिखते हैं, हैवी क्लाउड्स हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि हाँ बारिश हो सकता है। उसी समय उसके घर में उसकी वाइफ खाना पका रही थी, रात का डिनर था। ही वॉज प्रिपेयरिंग द डिनर। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया दैट गॉड विलिंग इट वुड रेन। वह आकर बताता है, लेंचो बताता है वह आकर अपनी वाइफ को कि भगवान, ऐसा लग रहा है कि भगवान बारिश चाहता है। ठीक है। क्योंकि बाहर देखा उसने कि बारिश हो सकती है, क्लाउड्स देखा है। आफ्टर सम टाइम बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स बिगेन टू फॉल। कुछ ही देर होता है कि बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लग जाते हैं। ठीक है ना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन। ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी दैट। वह ये सारी चीजें देख के उसको बहुत खुशी होती है, जाहिर सी बात है खुशी होगी, क्योंकि बारिश की कमी थी। ओके। आफ्टर दैट ही एक्सक्लेम। तो जब बारिश होने लगता है तो अचानक से वो चीखता है, मतलब जो भी बोल पड़ता है। ही एक्सक्लेम, एक्सक्लेम का मतलब होता है सडनली बोल पड़ना। ही एक्सक्लेम, उसको मैंने कोट करा हुआ है, आप देख सकते हैं डबल इन्वर्टेड कोमा में, क्योंकि ये स्पेशल लाइन है। वो क्या है? ही एक्सक्लेम,
These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and little ones are fines. वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये जो सारे ड्रॉप्स है, ड्रॉप्स को कहीं ना कहीं कोइंस में कन्वर्ट करके वो सोचता है कि जो बड़े बड़े बूंदे हैं इसका मतलब मेरे लिए 10 एक ड्रॉप्स जो है वो 10 सेंट पीसेस का मतलब होगा। सेंट का मतलब कहीं ना कहीं करेंसी है, यहाँ पर पैसे की बात की जा रही है, और छोटे ड्रॉप्स को उसने 5 सेंट्स बोला है। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज है ये। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। क्या क्या एक चीज क्या उसने बोला कि जो आपका जो बिग ड्रॉप्स है, उसने बोला जो बिग ड्रॉप्स है वो आपका 10 सेंट के बराबर है। ठीक है, और जो स्मॉल ड्रॉप्स है वो आपका 5 सेंट पीसेस के बराबर है। ठीक है, तो ये उसने कंपैरिजन करा हुआ कि बड़े बड़े बूंदों को उसने 10 सेंट के बराबर बोल दिया और छोटे छोटे बूंदों को उसने 5 सेंट के बराबर बोल दिया। ठीक है, आगे और बढ़ते और स्क्रीन पे आप देखें। बट सून द हेल रेन्ड ऑन एवरीवेयर। ठीक है ना, हेल स्ट्रॉम यानी हेल जो बारिश के बड़े बड़े बूंदे थे, जो थोड़ी देर में जो बारिश है एक ओलो में चेंज हो गया, यानी कि इतना ज्यादा बारिश या फिर इतने ज्यादा ओले पड़ने लग गए कि नीड था ही नहीं। ओले से आपको पता है क्रॉप्स सारे वेस्ट हो जाते, बर्बाद हो जाते, रीन हो जाते हैं। बट सून द हेल रेन्ड ऑन एवरीवेयर, हर जगह ऐसा सिचुएशन हो गया। ऑल द फील्ड्स बिकेम वाइट एज, सबके सब खेत, फील्ड्स यानी खेत वाइट दिख रहे थे, मानो कवर्ड विद सॉल्ट, लगता है जैसे सारा खेत नमक से ढक गया हो। द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थे पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। एंड लेंचो गॉट वेरी सैड, और इस वजह से लेंचो बहुत दुखी हो गया था। इवन ही फेल्ट दैट दे वुड गो हंग्री दैट ईयर, यहां तक कि उसने ये भी सोच लिया था कि यार अब तो आने वाले साल में मैं भूखा मरूंगा या भूखे चले जाएंगे, हमारे परिवार भूखा रहेगा। ओके ईयर, एंड ऑल्सो वुड हैव नो सीड्स फॉर द नेक्स्ट सीजन, और ये भी सोच लिया कि आने वाले सीजन में फिर तो हमारे पास अनाज भी नहीं रहेंगे। ठीक है, सीड्स रहेंगी नहीं तो दोबारा से क्रॉप्स कैसे हम ग्रो करेंगे। ऑल्दो ही हैड अ सिंगल होप, दैट होप फ्रॉम गॉड, अब एक उम्मीद क्या थी, वो एक उम्मीद थी अब भगवान की। एंड ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर एज ही हैड अ ग्रेट बिलीफ। ठीक है, और इन गॉड, अब उसे एक विश्वास थी। उसे क्या विश्वास थी? उसे यह एक विश्वास थी कि उसे भगवान में इतना ज्यादा विश्वास था, गॉड में इतना बिलीव था कि उसे लगता था कि कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मतलब कि कोई भूखा भी रह सकता है, इतना ज्यादा उसके भगवान में बिलीव था। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड ही रोट अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम ओवर 100 pieces, 100 pieces. He mentioned the address as God. ठीक है, यहां पर वह क्या कह रहा है कि नेक्स्ट संडे, अब यहाँ पर संडे की बात की जा रही है और वो पोस्ट ऑफिस जा रहा है। अब आपको लग रहा होगा संडे को पोस्ट ऑफिस तो खुलता नहीं, तो अब जिस हिसाब से चैप्टर में लिखा हुआ है उस पर हमने ध्यान रखना है। बैंक चाहे संडे को खुले या मंडे को खुले, इट डजंट मैटर, उसमें लिखा हुआ संडे खुलता होगा संडे को, हमें बस वो चीजें याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो जो आया संडे, जो नेक्स्ट संडे है, वो उसी संडे को एक लेटर लिखता है और अपना कंसर्न उसके अंदर लिखता है, जो प्रॉब्लम है, और लेटर में साइन एज अ गॉड साइन करता है। क्या, जैसे जो भेजने का जो लेटर होता है वहां पे एड्रेस, उस सेंडर्स एड्रेस में वो रिसीवर्स एड्रेस में वो गॉड लिखता है, एड्रेस गॉड लिखता है, कुछ वैसे एड्रेस नहीं, सिर्फ गॉड लिख देगा, यानी वो खत भगवान को जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और पीसोस की बात की गई है। पीसोस यानी पीसो एक पैसा, ये पीसोस कह सकते हैं। यहाँ पर पैसा नहीं, लैटिन अमेरिका का उस टाइम पे डॉलर हुआ करता था। आई थिंक अब ऑब्सोलीट हो गया, इसका यूज नहीं है, डॉलर आप मान सकते हो। ठीक है, पीसोस यानी डॉलर। तो 100 पीसोस का उसने डिमांड किया था। उसने लेटर में लिखा कि 1000 मेरे को पीसोस चाहिए, भगवान से डिमांड किया, और उस पर साइन रिसीवर्स एड्रेस पे उसने गॉड लिख दिया और फिर उसे पोस्ट ऑफिस में उसने मेल कर दिया। अब आगे की स्लाइड में देखते हैं। One of the employees opened the letter. He laughed, went to his boss and showed the letter to God. जब लेटर मिलता है पोस्ट ऑफिस में तो अब कोई ना कोई एम्प्लॉइज ही खोलेगा,
तो एम्प्लॉई जब खोलता है तो वह देखता है कि उसके अंदर जो बातें लिखी हुई है उसको देखकर एक एम्प्लॉई हंस देता है जब उसे लेटर को देखता है। उसमें 100 पीसेस की बात की जाती है, साथ ही साथ एड्रेस गॉड लिखा होता है। तो वो एम्प्लॉई अपने जो मेन ब्रांच का जो हेड होता है या बॉस कह सकते हो आप, फिर वो उस जगह पर जाता है और फिर ये कंसर्न फिर बॉस भी इसे पढ़ता है और फिर वो उसे सोचता है। आगे क्या है, therefore he asked all his employees to give some money, but the postmaster could collect only 70 pieces, sent it to Lancho with signature as God। अब होता क्या है इसके अंदर, इम्प्लॉइज और बॉस को पढ़ने के बाद, अच्छे से लेटर पढ़ने के बाद उनको ये पता चलता है कि जो एक जो विश्वास है भगवान में, जो विश्वास है उसमें लिखा हुआ है एड्रेस से ही पता चल रहा है कि सीधा भगवान को एड्रेस लिखकर वो लेटर सेंड कर रहे हैं। तो इम्प्लॉइज और बॉस सोचते हैं कि इनके विश्वास को, लैंचो का विश्वास को तोड़ा ना जाए। तो इस बिलीफ को रखने के लिए, और वो प्रॉब्लम में भी था ऐसा उन लोगों को पता चला, तो उन्होंने अपने पास से पैसे कलेक्ट करने की कोशिश करी। तो डिमांड तो था 100 पीसों की, बट एम्प्लॉइज सब मिलाकर जो पैसे जो कलेक्ट हुए टोटल ओनली 70 पीसों ही कलेक्ट हुए, 30 पीसों रह गए। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब ये पैसे दोबारा से लेंचो को वो चीज आप पोस्ट कर देंगे या जो भी है, मतलब कि एनवलप में डाल के वो पोस्ट ऑफिस में रख देंगे, ठीक है। अब आगे क्या होता है स्लाइड में देखेंगे। ओके, आगे देखिए स्लाइड में, ठीक है। When he opened the letter, he found 70 pesos only। इसमें क्या लिखा हुआ है, जब उसने लेटर ओपन करा तो उसको सिर्फ 70 पीसेज ही मिला, मतलब ठीक है, लेटर मिलने के बाद लेंचो को। तो इस बात से वो गॉट एंग्री, गुस्सा हो जाता है। He felt that God could not have made mistake। उसको भगवान में इतना ज्यादा विश्वास है कि वो कहता है कि उसने सोचा कि भगवान तो विश्वासघात कर ही नहीं सकते, भगवान से गलती नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, फिर वो गलती किससे हुई होगी, वो गलती कहीं ना कहीं बताना चाहता है पोस्ट मास्टर को। सो कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, ही कॉल्ड एम्प्लॉइज क्रूक्स। तो फिर वो इस बात पे एम्प्लॉइज को क्रूक्स बोल देता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ क्रूक? क्रूक का मीनिंग क्या होता है? क्रूक का मीनिंग होगा, आपने एक मूवी भी देखी होगी क्रूक, जिसके अंदर इमरान हाशमी और उसके कुछ फ्रेंड्स होते हैं। उसमें आई थिंक धोखेबाजी, चीटिंग की बात, क्रूक्स का मतलब होता है धोखेबाजी करना या चीटिंग करना या इस तरीके से कुछ बेईमानी आप कह सकते हो। तो उन सभी को उसने अब बंच ऑफ क्रूक्स बोल दिया, ठीक है, जैसा कि बुक्स में भी मेंशन है। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब वो सबके सब धोखेबाजी का एक ग्रुप है, ठीक है। तो ऐसा लेंचो ने कहा। इवन 70 पीसेस कलेक्ट करे थे, जो कि कम बात नहीं है, बट उसे लगा ये चीज, ठीक है। अब क्या होता है वो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। हम अब एंड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे इन सभी को, ठीक है। जरूरत है तो कॉपी पेन भी लेकर बैठे और कुछ चीजों को नोट डाउन करें, ठीक है, अच्छा रहेगा। लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड इमीडिएटली। जब ये सारे इंफॉर्मेशन पता चलता है तो लेंचो तुरंत इमीडिएटली एक दूसरी लेटर लिख देता है। लेंचो हैड रिटन इन दैट लेटर दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस। उस लेटर में ये लिखता है कि मेरे को तो सिर्फ 70 पीसोस ही मिले हैं। गॉड को मतलब दोबारा से एज अ गॉड्स रिसीवर्स एड्रेस में डाल के गॉड भेज देता है, ठीक है। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट। यहाँ पर सेंड हिम द रेस्ट का क्या मीनिंग है ये आप समझ लीजिए अच्छे से। सेंड हिम रेस्ट का मीनिंग ये है कि जो बाकी पैसे बचे हुए वो भेज दे। मतलब दोबारा से भगवान को खत लिखा हुआ है, 70 पीसोस मिल गए थे तो भगवान ने नहीं सेंड करा था, और भी इम्प्लॉइज ने सेंड किया था, पोस्ट ऑफिस के इम्प्लॉइज मिलकर सभी के सभी। 30 पीसेस जो रह गया उसका कहना है कि लेंचो का कहना यह है कि पोस्ट ऑफिस के जो इम्प्लॉइज है उन्होंने रख लिए होंगे। तो जो बचे हुए 30 पीसेस है वो दोबारा से वो डिमांड करता है, ठीक है। अब आगे देखिए भगवान से, He asked God to send him the rest। बाकी बचे हुए पैसे भेजने को कहता है भगवान से, but it should not through the mail because the post office employees were crooks। The very important line यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे वो क्या कह देता है। एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। उसने बोल दिया लेंचो ने
कि भगवान जो पैसे बचे हुए भेजेंगे ना वो आप भेजिए मेरे को डायरेक्टली, पोस्ट ऑफिस में नहीं भेजना है। मीनिंग इज दैट, ये मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, क्या कह रहे हो कि जो बचे हुए पैसे है वो पोस्ट ऑफिस में ना भेजकर मुझे डायरेक्टली भेज दे, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है कि वो सारे के सारे क्रूक्स है। ठीक है, इम्प्लॉइज वर क्रूक्स, सारे कहना चाहता है कि सारे के सारे जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो क्रूक्स है, बेईमान है या चीटिंग करने वाले लोग हैं, तो पैसे इस वजह से मुझे डायरेक्टली भेजा जाए। ठीक है, यहां से स्लाइड एंड होता है और ये चैप्टर भी एंड होता है। अब मैं थोड़ा सा आगे की मैं बात बता दूं। अब ये बात जब पता चलेगा पोस्ट ऑफिस के इम्प्लॉइज को, क्योंकि लेटर तो दोबारा वही लिखता है, फिर से एड्रेस से रिसीवर्स एड्रेस तो उसमें होगा नहीं, वो एड्रेस तो उसमें है नहीं कि जहां पर वो लेटर भेजा जाए, तो वही खोलेंगे, जाहिर सी बात है। फिर से गॉड और फिर से लेंचो, उनको पता चल जाएगा कि ये बात है कि ये सेम बंदे ने लिखा हुआ है, लेकिन जो अंदर लिखा हुआ है वो क्या है, क्रूक्स बोला हुआ है। ठीक है, और उसने ये बोला हुआ है कि डायरेक्टली मेरे को भेजे क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो मेंबर है वो क्रूक्स है। तो जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें सुन के पोस्ट ऑफिस के जो इम्प्लॉइज है उनको काफी ज्यादा हर्ट हुआ होगा, या ऐसा होता है तो हर्ट होगा ही होगा, क्योंकि पैसे जो कलेक्ट करे थे 70 पीसेस वो पोस्ट ऑफिस के इम्प्लॉइज ने किए थे। तो ये तो वही वाला बात हो गई, भलाई करने का जमाना नहीं है। तो एक यहां से क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है। अब बात की जा रही है आपका पीडीएफ की और क्वेश्चन आंसर्स की और आपकी ये समरी की। मैं सारा प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, और आप कमेंट में भी लिखिए और साथ ही साथ अपना नंबर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे मैं इस पे डिसीजन लेने वाला हूँ। हाँ, ये डेफिनेट है, ये श्योर है कि आपको पीडीएफ समरी भी और क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे। यहाँ तक कि क्वेश्चन आंसर बेकायदा यहाँ पर डिस्कस भी करी जाएगी। ठीक है, या जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा उन्हीं में से ही आएंगे। ठीक है, 99% उन्हीं में से आएंगे। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर The Lencho Letter to God written by G.L. Fuentes। ठीक है, इसको अच्छे से दोबारा समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, जल्दी ही दोबारा से सेम टाइम पे कल कम बैक होंगे। एक चीज और बता रहा हूं कि जो 10th क्लास का जो लिटरेचर की क्लास है जनरली 5 PM फिक्स किया गया है। ठीक है, और 12th के लिए तो मैं 12th क्लास का 7 PM फिक्स किया गया, बट थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो सकता है। लेकिन आप सोचे कि ज्यादातर मतलब ये सोच मान कर चलिए कि 5 बजे ही रहेगी 10वीं की, और 12वीं के लिए जो टाइम निकाला गया है वो 7 PM का टाइम निकाला गया है। ओके, सो स्टूडेंट्स हैव अ नाइस टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग, आप तैयारी करते रहे। ठीक है ना, बाय, टेक केयर।